जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, वही डॉक्टर राज मिश्रा जिसने 2025 दिसंबर में बता दिया था कि एक नेता की, मुस्लिम नेता की हत्या एशियाई देश के अंतर्गत मिडिल ईस्ट में की जाएगी, जिसके बाद युद्ध भड़केगा और वो युद्ध ईरान, इजराइल और यूएस के द्वारा होगा। जिसने पहले, ये बात मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, आप सबने देखा हो। जिसने आज तक मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस अपनी किए हैं, अजीत पवार की मृत्यु की भविष्यवाणी मैंने पहले की थी। खैर, बुद्ध मार्गी हो रहे हैं 20 मार्च को, ये भविष्यवाणी क्या कहती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और आपके लिए क्या कहती है, उस पर चर्चा करेंगे। आपके जीवन में बुद्ध को सरस्वती कहा जाता है। मार्गी होने से आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएंगे? क्या आपका ज्ञान भी मार्गी होगा? क्या आपकी बुद्धि को भी जागृत करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप भी चाहते हैं सटीक भविष्यवाणी अपने बारे में, सही भविष्यवाणी अपने बारे में, तो आप मेरा समय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर दिया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप जहां रहते हैं वहां आऊं और आपके घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, इसको देखूं और उसका सही रास्ता आपको बताऊं, तो आप उसके लिए मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी आप मुझे बुला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा आप करवाना, तो उसके लिए भी मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष से लेकर के मीन तक बुद्ध के मार्गी होने से क्या क्या चल जाएगा। तो बुद्ध किस किस चीज के कारक हैं? बुद्ध कारक हैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के। ओके, तो बुद्ध के मार्गी होने से मोबाइल की बिक्री बढ़ जाएगी। बुद्ध के मार्गी होने से जिनका काम है लेटर इत्यादि, चिट्ठी इत्यादि से, उनका काम बढ़ जाएगा। पक्का बता रहा हूं, इसको चेक कर लीजिए, उनका काम बढ़ जाएगा। जिनका काम है एग्रीकल्चर से, जिनका काम है रिसर्च से, जिनका काम है ग्रीनरी से, इन सबके काम में बुद्ध आकर के परिवर्तन दे देंगे। अच्छा चलिए, अब इस पर, ये तो बहुत डिटेल का चर्चा है, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, उस पर बात करेंगे। जो डायलॉग्स, जो ये युद्ध इत्यादि हो रहा है, इसको जो ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, हथियार के बजाय टेबल पर बैठ करके जो बात करने की क्षमता है, जो डायलॉग्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे बुद्ध के मार्गी होने से, और उनमें स्पीड आ जाएगा। मैं पक्का कह सकता हूं, आप अगर कंट्रीज की मीटिंग पहले उठाकर देख लीजिएगा और बुद्ध के मार्गी होने के बाद उठा करके देख लीजिएगा, दोनों में आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। खैर, मैं दोबारा कहूं, ये तो इंपॉर्टेंट है कि विश्व में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो ठीक है, वो अलग विषय है, हम उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन आपको तो जानना है कि भाई मेरा क्या होगा, है ना, आपका क्या होगा, आपको तो ये जानना है। चलिए, आपकी मेष से लेकर के मीन राशि तक बता देते हैं कि बुद्ध के मार्गी होने से आपका क्या हो जाएगा। मेष राशि में आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, और जो आप कंपटीशन में भाग ले रहे थे वो ज्यादा भाग लेंगे और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। रोग वगैरह, जो दवा नहीं लग रही थी रोग पर, वो लगनी शुरू हो जाएगी, जल्दी ठीक होने की परिस्थिति हो जाएगी। वृष राशि के लिए क्या हो जाएगा? वृष के लिए पढ़ाई में ज्यादा मन लगना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता मिलने, यानी वाणी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, वाणी करेक्ट वे में जाए, इस प्रकार की कंडीशन शुरू हो जाएगी। बुद्धि तेज काम करेगी तो प्रेमी प्रेमिका इत्यादि की तरफ से और तेजी से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, बच्चों की तरफ से तेजी से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, आपका ब्रेन तेजी से वर्क करेगा। मिथुन राशि के लिए क्या होगा? स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी, हेल्थ, इंप्रेशन, प्रॉपर्टी, इनमें स्पीड आ जाएगी। यानी घर खरीदना है, नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के स्पीड आ जाएगी, इंप्रेशन थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रेन तेज काम करेगा, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, चीजों को अच्छे से खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। स्पेशली अगर आप मार्केटिंग में हैं या जुडिशरी सिस्टम में काम करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कर्क राशि के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, यात्राएं ज्यादा हो जाएंगी, नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि के लिए शेयर मार्केट से लाभ हो जाएगा, धन अच्छा आना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ भी प्रारंभ हो जाएगा। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बिजनेस व्यापार चल जाएगा, काम में अच्छे से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, मन में प्रसन्नता हो जाएगी,
मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होना शुरू हो जाएगा और काम तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। राशि तुला के लिए नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, काम वगैरह जो बिगड़ रहे थे वो आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे, धार्मिक चीजों में मन लगना शुरू हो जाएगा, धार्मिक यात्राएं भी आपकी जरूर हो जाएंगी जो रोक रही थी बहुत दिन से। राशि वृश्चिक के लिए अगर बात करें कैसा होगा, वृश्चिक राशि के लिए शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से, या फिर अगर हम बात कर लें कि अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय वगैरह कर रहे थे, वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, तेजी से स्पीड आनी शुरू हो जाएगी, चीजें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति अच्छी होगी। अगर हम बात कर लेते हैं आगे की परिस्थिति क्या रहने वाली है, राशि धनु को लेकर के अगर हम बात करें कि आपके लिए क्या परिस्थिति होगी, नौकरी में, बिजनेस में, काम में, या किसी से आप मिलने का बार बार समय मांग रहे थे या मांग रही थी, वो समय नहीं मिल रहा था, तो आप जिनसे भी समय मांग रहे थी आपको समय देना शुरू कर देंगे, उनसे मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। कोई नया पद अटक गया था कि भाई पता तो था कि ये मिलना है लेकिन बहुत दिन से अटका हुआ है, वो पद मिल नहीं रहा था, तो वो मिलने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जल्दी उसको लेकर के आपको पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। जीवन साथी के लिए यानी विवाह वगैरह से संबंधित जो आपके अभी तक के कंडीशन रहे कि आपने कोशिश किया था लेकिन सामने से कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आ रहा था, तो रिस्पांस इत्यादि आ जाएगा और दोबारा से चीजें मेटलाइज हो जाएंगी। जीवन साथी अगर रूठे हुए हैं या रूठी हुई हैं या फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है, प्रेमी प्रेमिका है, तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, ये पक्का कह सकता हूं। उनकी तरफ से भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा। बहुत दिन से जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहे थे या इग्नोर कर रही थी, तो वो अब आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे, ऐसा जरूर होगा। राशि मकर को लेकर के, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी है, मार्गी होने से पूजा पाठ में जो मन लगना बंद हो गया था, धर्म कर्म में मन लगना बंद हो गया था, रिसर्च में मन लगना बंद हो गया था, या कुछ नया करने का मन नहीं कर रहा था, ये सब अब शुरू हो जाएगा। धर्म कर्म में मन लगेगा, नया कुछ करने का प्रयास करेंगे या करेंगी, नई चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी, बेहतर रिजल्ट आएगा, भाग्य भी साथ देना शुरू कर देगा, तो रुकी हुई जो चीजें हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि। कुंभ की बात कर लेता हूं तो एजुकेशन में, संतान की तरफ से, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे वो आपको दोबारा से पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। उनका बिहेवियर आपको लेकर के बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि यदि प्रेमी प्रेमिका या किसी ने ब्लॉक इत्यादि कर रखा था तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में दिखनी शुरू हो जाएगी। जो लोग कुंभ राशि के हैं और IVF इत्यादि ट्राई कर रहे थे, संतान को लेकर के बार बार ट्राई कर रहे थे और उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो रिस्पॉन्स आपको संतान को लेकर के आना शुरू हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा। राशि मीन के लिए अगर बात कर लेते हैं, चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं। एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड बहुत दिन से कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे थे या चाह रही थी, बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो वो डिसीजन आप ले पाएंगी, जल्दी आपके काम बनने शुरू होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड जो भी मामलों में डिले हो रहा था वो मामले अब स्पीड पकड़ेंगे और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होगा। साथी की तरफ से, साथी या जीवन साथी की तरफ से जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बार बार आप ही उनको मना रहे थे या मना रही थी, अब आप देखेंगे कि वो भी आपको मनाने का प्रयास करेंगे या करेंगी। अगर आप बार बार उनसे रिश्ता सुधारने के लिए कॉल इत्यादि कर रही थी, कोशिश कर रही थी और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे,
तो अब आपको उनके तरफ से रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। एक और काम कीजिएगा, इनके मार्गी होने पर ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करना शुरू कर दीजिए। ग्रीन चिली ज्यादा खाइए, भगवान आपको प्रसन्न रखेंगे। अगर आप मुझसे चाहते हैं और बात करना, नंबर दिख रहा है, कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।